क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं मार्केट का किंग आज $65,000 पे वापस आ चुका है। $65,000 बिटकॉइन ने हिट कर लिया है। और क्या रीज़न है और मार्केट के अंदर ये जो पंप आया है बिटकॉइन का, क्योंकि बिटकॉइन मार्केट का किंग है और बिटकॉइन में जब तक जंप आते रहेंगे मार्केट के लिए अच्छा है, क्योंकि ये मस्ट नीडिड एक पंप था, क्योंकि ज़रूरत थी इस पंप की। पिछले 6 हफ्ते बिटकॉइन ने रेड में क्लोजिंग दी है। अगर आप देखेंगे 6 हफ्तों से मार्केट मामला नीचे ही चल रहा था। फाइनली ये वीक हमने कहा था या तो ये वीक अगर रेड में गया तो अगला वीक ग्रीन में होगा, लेकिन अभी ये वीक की एंडिंग नहीं हुई है। ठीक है, पंप ज़रूर आ रहा है। पंप आने का रीज़न है आज इवनिंग में क्या आने वाला था, सीपीआई डेटा आने वाला था। जी हाँ, सीपीआई डेटा आ चुका है। और आप देख रहे थे पिछले 4 महीने से अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं सीपीआई की, तो क्या हो रहा है, सीपीआई नंबर बढ़ के आ रहे थे। और इस बार आज का जो सीपीआई आना था वो 3.4% का, मतलब एक फोरकास्ट था कि 3.4% से अगर कम आता तो अच्छा होता मार्केट के लिए, ज़्यादा आता तो मार्केट के लिए सिचुएशन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाली होती है। बढ़ के ज़्यादा बढ़ के आता या ज़्यादा कम आता तो हुआ क्या है, ना तो बढ़ के आया ना ही कम हुआ है, और आया है 3.4%। जी हाँ, आज का सीपीआई नंबर 3.4% है। और इसके ऊपर बिटकॉइन ने एक पॉजिटिव मूव लिया, और ज़रूरी था ये, क्योंकि हर बार डंप आना और बार बार डंप के नाटक कर करके, है ना, ज़रूरी था। ये मस्ट नीडेड पंप था मार्केट के अंदर। और बिटकॉइन वापस, क्योंकि 61,000 60 61 पे बार बार हम जा रहे थे, 62 63 पे आने के बाद भी, और ये वापस हम आ गए $65,000 पे। और अगर मैं थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे चलूँ तो फाइनली सिचुएशन थोड़ी सी अंडर कंट्रोल होती हुई, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वीक अभी एंड हुआ नहीं है ना। तो बिटकॉइन आ चुका है $65,000 के ऊपर। तो बिल्कुल एक मस्ट नीडेड पंप था और ज़रूरत थी इस पंप की। और फाइनली क्रिप्टो बाज़ार थोड़ा सा खिल गया है, मतलब गुलजार ज़रूर हो गया, क्योंकि बिटकॉइन 61 62 से 65 पे आ गया। $3 4 हज़ार का पंप आ गया है। और सबसे ऊपर आज का टॉप गेनर पीपल के प्राइस चल रहे थे, लेकिन आज 44% इसके प्राइस ऊपर चल गए हैं। एलपीटी हमने $13 पे इसको ऑलरेडी अपने प्रीमियम में डिस्कस किया। आज सेकंड नंबर पे चल रहा है। 26% कीमतें बढ़ती हुई एलपीटी लाइव पीयर की। पीएचबी मे मंथ का कॉइन आज $2.63 के साथ फिर से 20% पंप कर रहा है। एजीआई 16%, स्लर 15%, रेट चल रहा है 15%, सिली 14% और आईएमएक्स 14%। सबसे पहले बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकाज फर्स्ट क्रिप्टो प्रेसिडेंट अगर वापस आए तो क्रिप्टो प्रेसिडेंट ही कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्शन से पहले ही ट्रंप के तेवर क्रिप्टो को लेके काफ़ी पॉजिटिव है। और विद यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लूमिंग लार्ज इन नवंबर और हैज़ अनडिनाइएबल एस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज मोर क्रिप्टो सेवी ऑफ टू कैंडिडेट। तो एक तरह से बिल्कुल यहाँ पे एक ये नाम बिल्कुल फिट बैठता है, लेकिन ज़रूरी है नवंबर में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइट कॉइन के बारे में। और लाइट कॉइन का भी एक इवेंट यहाँ पे फिक्स हो चुका है जुलाई मंथ के अंदर। और ज़रूरी है, अगस्त 2023 में लाइट कॉइन की हाल्विंग हुई थी। प्राइस बड़े हाल्विंग से पहले फिर नीचे आए, और पिछले कुछ महीनों में ये $60 70 से वापस आया 90 100 पे। और अभी ज़्यादा कुछ लाइट कॉइन में हो नहीं रहा है, लेकिन अब वो टाइम भी आ रहा है जब लाइट कॉइन यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छे फ्लक्चुएशन दिखा सकता है। और अगस्त में 1 साल हो जाएगा हाल्विंग को। ठीक है, और 24 से 25 जुलाई क्या होने वाला है, लाइट कॉइन का हमेटी मतलब समिट। और हाल्विंग से पहले महीने के अंदर, है ना, मतलब 1 साल तो हाल्विंग को अगस्त में होगा, लेकिन जुलाई के अंदर ही लाइट कॉइन का समिट होने वाला है। तो थोड़ा जुलाई अगस्त का टाइम अगर आए और उससे पहले थोड़ा लाइट कॉइन पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है एक्सआरपी रिपल को लेके। और एक्सआरपी रिपल का यही अपडेट काफ़ी है कि अब वो टाइम एक्सआरपी का भी आ रहा है जब वनवास ख़त्म हो सकता है। देखो, जितने ऑल्ट कॉइन्स आज के लेवल में नीचे ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो टॉप 10 के हों, कार्डानो हो, एक्सआरपी, पोलकाडोट, चाहे टॉप 20 के हों, उनको अब मिस मत कीजिए। क्यों? क्योंकि अब ऑल्ट कॉइन का सीज़न ज़्यादा दूर नहीं है। रिपल वेल ने क्या किया है, रिपल वेल के एक्शन देखो आप। हैव बोट ओवर 110 110 मिलियन एक्सआरपी इन द पास्ट 2 वीक।
क्या हो रहा है, चुपके चुपके XRP की वेल्स खरीदारी शॉपिंग कर रही हैं। 110 मिलियन XRP खरीद चुकी हैं 2 हफ्ते के अंदर। और ये खरीदारी का रीज़न देखो, खरीद रही हैं वेल्स तो रीज़न क्लियर है, देर सवेर पंप आएगा ही आएगा। अगर आप वेट कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, तो सारे सिक्के आपके पाले में है ना। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते वेट, आज ख़रीद लिया, वेल का ये अपडेट आया और आपने 2 दिन वेट किया, 2 दिन में पंप नहीं आया तो सेल कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं। अगर वेल खरीद रही है किसी ऑल्ट कॉइन के लिए, सेंटीमेंट को समझो, एक चार्ट्स को समझो, है ना, और वेट करना सीखो। तो टोटलिंग अराउंड $55 मिलियन, $55 मिलियन के, यानी आप देखो $55 मिलियन कितना हो गया। आई थिंक 400 करोड़ रुपीज़ से भी ऊपर का नंबर हो गया। 400 करोड़ से भी ज़्यादा के XRP 2 हफ्ते में XRP रिप्पल की वेल्स खरीद चुकी हैं। ये अपडेट ही काफ़ी है कि XRP कहाँ जाने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि ऑलरेडी नीचे के लेवल पे तो चल ही रहा है वो, और कोई ऑप्शन नहीं है ऊपर जाने के अलावा। ठीक है, ड्रामे किए हैं, ड्रामे हो सकता है थोड़े और XRP कर ले, लेकिन जाना ऊपर ही है। इन दिनों मार्केट में 2 कॉइन्स की हवा चल रही है, AMC और GME। कुछ ट्रेडर्स ने पैसा गंवाया है अच्छा खासा, हमने वो भी डिस्कस किया, कुछ बना रहे हैं। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। अगर आप इन कॉइन्स में एक्शन ले रहे हैं तो रिसर्च करें, ठीक है, सबसे ज़्यादा वो ज़रूरी है, बिना रिसर्च के कुछ ना करें। तो एक यहाँ पे क्या हुआ है कि दिस गाय टर्न हिज पोर्टफोलियो $1,55,000 को कितने में कन्वर्ट कर लिया, $1.1 मिलियन के, इन जस्ट 2 डेज़, अ गेन ऑफ 640%। तो ए गेन ऑफ 648% का गेन यहाँ पे देखने को मिला। और $61,000 का खर्चा किया 27 मिलियन AMC ख़रीदने के लिए, और $94,000 का खर्चा किया 30 मिलियन GME ख़रीदने के लिए। तो टोटल ये 1 करोड़ के करीब ही नंबर है, ठीक है, इंडियन रुपीज़ में। और 8 से 9-10 करोड़ बना भी लिया इन 2 कॉइन्स में ट्रेड करके। आज फ्लॉकी इनू को लेके भी एक बहुत बड़ी खबर आई, रिवॉलेट बिजनेस के ऊपर लाइव हुआ है। और फ्लॉकी टू एक्सेस मिलियंस ऑफ बिजनेसेस वाया न्यू वॉलेट रीवॉलेट लिस्टिंग। तो कहीं ना कहीं फ्लॉकी इनू मार्केट के अंदर अपने जो है एक तरह से कहते हैं ना लेवल अप कर रहा है। प्राइस में तो लेवल अप हो ही रहे हैं, प्राइस तो कीमतें तो बढ़ ही रही हैं हर अपडेट के साथ, लेकिन मार्केट के अंदर अच्छे लेवल्स भी बना रहा है। मार्केट के अंदर भी कहीं ना कहीं एक रुतबा कहीं ना कहीं फ्लॉकी ने कायम किया है पिछले 1-1.5 साल में। क्रिप्टो मार्केट में बड़ी विचित्र घटनाएं हो रही हैं। आपको पता है AMC और GME का मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है एक तरह से, और सोलाना के मीम कॉइन्स का क्रेज़ बड़ा भयंकर चल रहा है। हुआ क्या है कि GME विफ हैट, मतलब डॉज विफ हैट, कैट विफ हैट, अब GME विफ हैट आया है और AMC सोलाना मीम कॉइन्स एक्सप्लोड एज सी लाना नियर $1 मिलियन। मतलब हुआ क्या है, आप देखो यहाँ पे ये जो मीम कॉइन क्रेज़ है सोलाना के ऊपर, ये कहीं ना कहीं कंटिन्यू चल रहा है। और टोकन्स पेइंग होमेज टू मीम स्टॉक लेजेंड गेम स्टॉप एंड AMC दोनों की न्यूज़ मार्केट में चल रही है, ट्रेंड चल रहा है। तो एक तो वाइल द प्री सेल सिलाना की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो ये कॉइन्स आए हैं ये नए कॉइन्स हैं, ठीक है, और अच्छे खासे सर्च देखने को मिल रहे हैं। तो GME विफ हैट और AMC, तो GME की अगर मैं बात करूं, ये टोकन मंडे को लॉन्च हुआ था और दिस चीकी ट्रिब्यूट टू गेम स्टॉप एक्सप्लोडेड ओवर 4000% फ्रॉम इट्स लिस्टिंग प्राइस। मतलब और गेम विफ हैट यानी GME विफ हैट स्टिल बोस्ट ए $1.4 मिलियन मार्केट कैप एंड हैज़ हैंडल ए माइंड बॉगलिंग $5.4 मिलियन इन ट्रेडिंग वॉल्यूम ओवर द पास्ट डे। आप देखो मंडे को लॉन्च हुआ ये कॉइन, किस तरह से एक्सप्लोड हो रहे हैं। $1.4 मिलियन की तो मार्केट कैप पहुंच गई है 2 दिन के अंदर, और $5.4 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम, मतलब मार्केट कैप से भी ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रहा है इन कॉइन्स के अंदर। तो अगर आप कोई एक्शन ले रहे हैं तो नए क्रिप्टो करेंसीज और नए क्रिप्टो करेंसीज पे डबल आपका रिसर्च होना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है शिबा इनू को लेके, ब्लॉकचेन फ्यूचरिस्ट कॉन्फ्रेंस। आपको याद होगी पिछले साल की, आई थिंक पिछले साल ही हुई थी और इस साल भी होने वाली है। तो शिप टोकन इज़ मेकिंग द फ्यूचर पॉसिबल अगेन। और कहाँ जा रहा है 13 से 14 अगस्त को, मतलब 14 अगस्त को ही आया था, शिबेरियम को लॉन्च किया गया था और 28 अगस्त तक वो पब्लिकली लाइव हुआ था।
अगर आपको अगस्त का 2023 का महीना याद हो, तो 13 से 14 अगस्त को ये फ्यूचरिस्ट कॉन्फ्रेंस होने वाली है और शिवा इनू जा रहा है टोरंटो कनाडा के अंदर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और शिवा इनू क्या है, इज़ अ टाइटल स्पॉन्सर है फ्यूचरिस्ट कॉन्फ्रेंस, कनाडाज लार्जेस्ट वेब 3 इवेंट है जो कि 13 से 14 अगस्त चलेगा। और लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे, आज 15 मई को आप देखो बिटकॉइन 65,000 क्रॉस कर चुका है और 9 ETF ने ऐड किए 2106 बिटकॉइन। ग्रेस्केल ने डिक्रीज़ किए 12 बिटकॉइन और करेंटली होल्ड करता है 2,89,000 बिटकॉइन। और अगर मैं वहीं बात करूं यहाँ पे ARK 20 शेयर्स की, तो 2,164 बिटकॉइन ऐड किए गए हैं $139 मिलियन के और करेंटली होल्ड करता है 45,700 बिटकॉइन $2.9 बिलियन के। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यही इवेंट, बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज़ ना करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।